की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जगदलपुर शहर के सभी शिवालय में भक्तों की उमड़ी भीड़। आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी वेतन संबंधित विसंगतियों के लिए दिया ज्ञापन। तेईसवीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। सुकमा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। अब खबरें विस्तार से। श्रावण सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना विधि विधान पूर्वक की जाती है। उपवास रखकर शिव की पूजा और मंत्र जाप किए जाए तो आर्थिक तथा पारिवारिक समस्याएं दूर हो सकती है। श्रावण के 5वें सोमवार का व्रत 7 अगस्त को रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में श्रावण का पर्व बेहद खास माना जाता है। श्रावण की शुरुआत 4 जुलाई से हो चुकी है और साथ ही इस बार श्रावण में अधिक मास का महीना भी लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई से हुई थी। श्रावण के सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। श्रावण के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन माने जाते हैं। श्रावण के 5वें सोमवार पर आज बेहद खास योग बनने जा रहा है, जिसके कारण इस व्रत महत्वता और बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने जब शिव भक्तों से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया और मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों ने भी भोले शंकर के बारे में जानकारी दी। शुभम जावानो पूर्वसेको जगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूर्य सत्सो विश्वेनो देवा अवसंगमन्निः। गुरु दर्शन से होता है, उसके बाद आरती, उसके बाद फिर भोग मंडाला, उसके बाद फिर मध्याह्न में फिर भजन संध्या होता है। मध्याह्न से 2-3 बजे से भजन चालू हो जाता है। 2-3 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे। उसके बाद फिर शिव जी का अभिषेक होता है, फिर श्रृंगार होता है, फिर आरती रात को 4 से शाम को 8-9 बजे तक रहता है। और ये भंडारा जो चल रहे हैं, भंडारा सवेरे भी होता है, एक बार भोग लगाते हैं, शाम को आरती के बाद, महाआरती के बाद भोग लगाते हैं। ये आज भोलेनाथ का 5वां सोमवार है, इसलिए दर्शन करने आए थे। जी। और हमको भोलेनाथ पर बहुत आस्था है। अब तक मांगते आए हैं, उनकी कृपा से हमारा जीवन है। अब तक जो भी मांगा है पूरा ही हुआ है। सदा उनकी कृपा बने रहे। मुझे भोलेनाथ के ऊपर बहुत विश्वास है, उनकी कृपा हमेशा बने रहे और मैं हमेशा दर्शन करने आती रहूं, बस यही है और सबका भला हो। आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत 368 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से अपने वेतन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत है। कर्मचारियों ने बताया कि 2014 में उनकी नियुक्ति हुई थी। 2017 में नियमितीकरण के पश्चात उनके वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट सहित अन्य सुविधाएं जो शासन द्वारा दी जाती है, उन्हें इन सुविधाओं से वंचित किया गया है। अधिकारी उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आज अपनी समस्याओं को लेकर पुनः सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा को ज्ञापन देने बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। इनकी मांग है कि उनकी जायज मांगों को तुरंत मानी जाए और उन्हें उनके बकाया राशि उन्हें दिलवाई जाए। तो हमारा जो नियमित हुए हैं हम 2017 से, उसका बकाया राशि हमारा साल भर का बकाया राशि है, प्लस इंक्रीमेंट हमारा उस वेतन वृद्धि का बकाया राशि जोड़ के हमारा नहीं दिया गया है, प्लस बीच में जोड़ा गया है। लेकिन इस साल हमारा वेतन वृद्धि रोका जा रहा है, जिसके लिए हम जायज़ मांगों के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हर साल कुछ लेकिन मांग को लेके एकत्रित होते ही रहते हैं। 5 साल जो भी हमारे मांग पूरा हुआ संगठन के माध्यम से ही हो रहा है। अधिकारी लोग हमारी मांगों को नज़रअंदाज करते ही जा रहे हैं। 16 से 17 माह का वेतन का अतिरिक्त राशि अभी तक 5 साल हो गए नहीं दिया गया है। इसके बाद 19 के बाद 2022 तक 4 साल का वेतन वृद्धि का भी एरियस बाकी है। और जब हम न्यायालय में गए और न्यायालय से हमारे पक्ष में आदेश आया उच्च न्यायालय बिलासपुर से, तब 2022 में वेतन वृद्धि जोड़ दिया गया। अभी वर्तमान में सहायक आयुक्त द्वारा एक आदेश निकाला गया है कि आपका वेतन वृद्धि 10 साल की सेवा पूर्ण होगा तब मिलेगा।
उनको ये भी मालूम नहीं है, मैं उनको आदेश दे चुका हूँ वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर का, जो 2017 में कार्यभारित आकस्मिकता निधि के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दिया जाए, उस आदेश को भी देने गए तो बोले हम बना देंगे, वेतन वृद्धि जोड़ देंगे। पुनः हम फिर मिले तो भी बोले मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं वेतन वृद्धि जोड़ दूंगा, अभी मेरा दस्तखत नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने गए तो वहाँ मुलाकात हुआ बाहर में, उस दिन भी बोला कि कर्मचारियों का वेतन वृद्धि मैं जोड़ करके बनवाऊंगा। इस प्रकार से झूठे, पहली बार मैं देखा जिला के सहायक आयुक्त तो इतने बड़े अधिकारी होकर 3 बार झूठ बोला और उनके अधीनस्थ छात्रावास आश्रम, बिहार, जंगल, नक्सलाइट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से शोषण करने का काम किया जा रहा है। ये रोकने का आदेश जबरदस्ती कर्मचारियों को परेशान करने के उद्देश्य। यहाँ के हम रवैया जान रहे हैं, अगर संगठन नहीं होता तो बस्तर जैसे दूर अंचल में इनका और अधिक शोषण होता। ये संगठन का देन है, आज शोषण से थोड़ा बच रहे कर्मचारी। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत आयोजित सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल के विजेताओं को पुरस्कार दिया। जगदलपुर में 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत टाउन हॉल में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल के समापन कार्यक्रम के दौरान महापौर शफीरा साहू, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान और शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कि कोई एक टीम जीतती है, विजेता होती है, कोई एक टीम को विजेता होती है। तो खेल हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है कि जो खिलाड़ी होगा व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जीवन के किसी भी क्षेत्र में वो रहेगा तो वो सफल जीवन जीने का रास्ता बना लेता है। जो समापन का अवसर था उसमें बस्तर संभाग के बच्चे ने प्रथम स्थान पाया है। ये हम बस्तर वासियों के लिए खुशी की बात है। और खेल के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे जगदलपुर जिला मुख्यालय में जितने ग्राउंड हैं, चाहे वो सिटी ग्राउंड हो, चाहे हाथा ग्राउंड हो, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम हो, चाहे धर्मपुरा का ग्राउंड हो, सबको इतना अच्छा बना दिया है कि हमारे खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है उसको आगे आने का पूरा अवसर मिल रहा है और राष्ट्रीय स्तर के खेल यहाँ संपन्न हो रहे हैं। मैंने सभी संभाग के आए टीम के लोगों से यही कहा कि खेल में एक व्यक्ति जीतता और एक हारता है, और मैंने यही कहा कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और मैंने यही कहा कि जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है, ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। इस तरीके से मैंने उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही सभी संभाग के जो हमारे लोग आए थे उन बच्चों को कलेक्टर साहब से मैंने कह के उनको तीरथगढ़, चित्रकूट पर्यटन स्थल का हमने दिखाया भी, तो बच्चों में बड़ी खुशी है और बहुत अच्छी तरीके से कल का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सुकमा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय विभागीय कार्यों डीएमएफ एवं जीवनदीप समिति की समीक्षा बैठक में शामिल हुए प्रभारी मंत्री कवासी लखमा। नहीं है वो कब तक होगा भाई, उसको तो थोड़ा टेंडर पे हो गया, वर्क भी हो गया, पता है वाला क्या है, इसको आश्रम कंप्लीट हुआ, उस दिन में गया था जी, अभी कंप्लीट हो गया, उस दिन थोड़ा था थोड़ा ठीक ठाक है कि नहीं? यस सर, तो ठीक ठाक नहीं देखते यार। 6 अगस्त 2023 को पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ का बैठक मंडी प्रांगण में रखा गया था, जिसमें उपस्थित जिला अध्यक्ष तरुण सिंह ठाकुर के नेतृत्व में रखा गया था। इस बैठक में जिला स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता की उपस्थिति में बैठक आहूत की गई। इस बैठक का मुख्य मुद्दा 27% आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा किया जाना है। 27 अगस्त 2023 को रायपुर में आंदोलन किया जाना। इस बैठक में मुख्य रूप से ओबीसी समाज के निर्देश दीवान दिनेश यादव, कमलेश ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, अनिल ठाकुर, योगेंद्र ठाकुर, दयानिधि ठाकुर, बलराम यादव, प्रेम ठाकुर, रुक्मणी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। विगत कई वर्षों से ये लड़ाई हमारी चल रही है आरक्षण को लेकर और जनगणना को लेकर, और अभी 27 अगस्त को
हमने गोलकुंडा चारामा में एक मीटिंग लिया था प्रदेश स्तर से। हमारे प्रदेश ओम प्रकाश साहू जी और राधे श्याम साहू जी भी आए थे और उन्होंने निष्कर्ष निकला कि पूरे छत्तीसगढ़ से भारी संख्या में 1,00,000-1.5 लाख की भीड़ वहाँ जुटेंगे और स्टेडियम में एक आंदोलन किया जाएगा और हमारा आरक्षण को और जनगणना को लेकर हमारा संयुक्त आज बैठक हो रही है मंडी प्रांगण में। जो 27% आरक्षण और जाति जनगणना के विषय में जो हम लोग का जो चर्चा हो रहा है, तो हमारा आगामी प्रदेश स्तरीय जो महासम्मेलन और धरना में रायपुर में किया जाना है, उस संबंध में आज इस बैठक में विचार विमर्श करके हम 27 तारीख को बस्तर संभाग से पूरे पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज के लोगों को रायपुर में जाना है। अपने 27 अगस्त को 27% आरक्षण के लिए हम प्रदेश स्तर महासम्मेलन और धरना दे रहे हैं। वहाँ पर हम अपना बात रखेंगे, हमारा अधिकार का बात रखेंगे। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने ब्लॉक के भाटागुड़ा में हितग्राहियों को राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने हितग्राहियों के फॉर्म भी भरे और उनके साथ भूपेश है तो भरोसा है के नारे लगवाए। वे जगदलपुर ब्लॉक के भाटागुड़ा पशुधन विकास विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। कार्यक्रम पश्चात उन्होंने एकत्रित ग्रामीणों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हितग्राहियों से फॉर्म भरवाए गए और संबंधित कांग्रेस जन व सरपंच को अधिकाधिक लोगों से फॉर्म भरवाने निर्देशित किया गया। कार्यक्रम को लेकर हितग्राहियों में अत्यधिक उत्साह नजर आया। उन्होंने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तक भी वितरण की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक नेताओं का जयकारा लगाया गया। लोगों को जब मुख्यमंत्री के द्वारा लागू की गई योजनाओं की जानकारी दी गई तो भरोसा है कि उद्घोष से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन बहुत पुरानी परंपरा है। हर गांव में पशुपालन होता है, लेकिन पशुपालन करने से जितना फायदा होना चाहिए, क्योंकि उनको पशुपालन की जो विधि है, पशुपालन की जो उच्च तकनीकी व्यवस्था है, उसको जानकारी नहीं थी। आज छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है। भूपेश बघेल जिंदाबाद, बोलो भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं बोलूंगा भूपेश है तो भूपेश है तो, भूपेश है तो, भूपेश है तो भरोसा है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। हमारे जगदलपुर विधानसभा के तुरेनार, भाटागुड़ा, कलचा, गरावंड कला क्षेत्र के लिए विकासखंड स्तरीय पशु मेला का आयोजन किया गया था और इसमें उन क्षेत्रों के जो पशुपालक हैं अपने पशुपालन के दौरान उनके जो पशु हैं जिस तरीके से अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति मिल रही है, उनको लेकर एक तरीके का एग्जीबिशन था। उसमें लोगों को पुरस्कृत किया गया और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जो पशुपालन नीति है उसको सब लोग सराह रहे हैं। आज हमने हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने एक नारा दिया है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, ये सबला बचाना है संगवारी। तो नरवा के तहत हमारे जितने जल के स्रोत हैं उसको सुरक्षित संरक्षित किया जा रहा है। गरवा के तहत पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे गोठान जो है ये आजीविका के केंद्र बन गए हैं, वहाँ पशुपालन जैसी सारी चीज़ें
हो रही है और लोगों को आर्थिक आमदनी में कंटिन्यू वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से हमारी घुरवा योजना के तहत हमारे पशुपालक जो हमारे गाय है, भैंस है, जो गोबर एकत्रित होता है उसे वर्मी कंपोस्ट बनाकर जैविक खेती के लिए बढ़ावा मिल रहा है। बाड़ी योजना के तहत लगातार बाड़ियाँ विकसित हो रही है और लोग आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो रहे हैं। और कल इसी कड़ी में हमने हमारे उस क्षेत्र के जो पशुपालक थे, ग्रामवासी थे, उनसे हमने हमारे भूपेश बघेल सरकार की नीतियों को बताया, उनके फॉर्म भरे। थाना नगरनार को जरिए मुखबिर सूचना मिला कि 6 अगस्त 2023 को उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही गुप्ता ट्रेवल्स की यात्री बस में एक संदिग्ध व्यक्ति सवार है जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर आ रहा है की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया, जिस पर तत्काल टीम द्वारा ग्राम धनपुंजी फॉरेस्ट नाका NH63 मेन रोड के पास गुप्ता ट्रेवल्स की यात्री बस को रोककर बस को चेक किया गया, जिसमें मुखबिर के बताए हुलिया के एक संदेही को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम अभिषेक कुमार झा, पिता स्वर्गीय कन्हैया झा, निवासी ग्राम बिहारी, जिला दरभंगा, बिहार का रहने वाला बताया, जिनके पास रखे बैग को चेक करने पर 5 किलो 400 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, जिसकी कीमत 54,000 रुपए, नकदी रकम 800 रुपए को बरामद कर जब्त किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना नगरनार में NDPS एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर एवं NMDC आयरन एंड स्टील प्लांट की संयुक्त बैठक होटल अविनाश इंटरनेशनल में मित्रता दिवस पर बस्तर की तस्वीर बदलने हेतु हाथ मिलाया गया। खनन पर पर्यावरण पर प्रभाव एवं निराकरण, इस्पात संयंत्र में कच्ची सामग्री की प्राप्ति, भंडारण एवं प्रबंधन, मानव संसाधन के नए आयाम, कौशल विकास का महत्व एवं चुनौतियां, सांगठनिक विकास में मानव संसाधन की भूमिका, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य का महत्व और सिद्धांत, सपनों की उड़ान, नवरत्न NMDC की फौलादी उड़ान, नगरनार स्टील प्लांट के बारे में समस्त जानकारियां जैसे विषय पर NMDC के अधिकारियों ने अपनी बातें रखी। विश्रामपुरी चौक केशकाल के सामने NH30 रोड पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी प्रातः कार्रवाई के दौरान जगदलपुर की ओर से आ रही सिल्वर रंग के रेनॉल्ट ट्राइबर कार क्रमांक JS05 DA4850 को पुलिस स्टाफ द्वारा रुकवाया गया। गाड़ी छोड़कर आरोपी फरार हो चुका था। गाड़ी की तलाशी लेने पर 62 पैकेट गांजा निकला, जिसका बाजार मूल्य 12,67,710 रुपए माना गया है। बीती शनिवार की रात को केशकाल पुलिस के द्वारा MCP की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान जगदलपुर की ओर से आ रही सिल्वर रंग की रेनॉल्ट कार को पुलिस स्टाफ के द्वारा रुकवाया गया, जो वाहन का चालक कार को तेजी से भगाते हुए पुलिस को चकमा देकर घाटी की ओर भागने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात पुलिस पार्टी के द्वारा भी वाहन का पीछा किया गया, जो केशकाल घाटी के नीचे इमली मोड़ के पास वाहन का चालक वाहन को लॉक कर जंगल की ओर भाग गया। मौके पर वाहन को चेक करने पर लगभग 126 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कार से बरामद हुआ। कार एवं अवैध गांजा को थाना लाकर जब्त किया गया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 20 खा NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।